14 और 15 अक्टूबर को हल्द्वानी में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के दिए निर्देश। सीएम धामी करेंगे श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ। बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएगी 10,000 नए वोटर चेतना अभियान के तहत पदाधिकारियों को निर्देश। अभियान को लेकर 19 और 21 अगस्त को होगी बैठक। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए हुई बैठक। सलाहकार समूह की बैठक में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। हेमकुंड साहिब यात्रा को सुगम बनाने के लिए हो रहा रोपवे का निर्माण। कहा कि धार्मिक पर्यटन में देवभूमि कर रहा कीर्तिमान स्थापित। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार की मालन, सुखरू और खो नदी में अवैध खनन पर लगाई रोक। क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत का प्लान बनाने के भी दिए निर्देश। भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने किया प्रदेश भर में आज भारी अलर्ट जारी। 22 अगस्त के बाद प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में अब आपको बता दें कि वोटरों को लेकर पूरी तरीके से तेज हो गए हैं और अभियान यहां पर शुरू किया गया है। पार्टी के महामंत्री ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, जहां पर साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। अभियान को लेकर तैयारी है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, वोटर चेतना अभियान के तहत पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो वोटर चेतना अभियान के तहत पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है और पार्टी के महामंत्री ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अभियान को लेकर 19 और 21 अगस्त को बैठक होनी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर्स बनाने की तैयारी में है और वोटर चेतना अभियान के तहत पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो पार्टी के महामंत्री ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और अभियान को लेकर 19 और 21 अगस्त को बैठक होनी है। तो अभियान को लेकर ये बैठक होनी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर्स बनाने की तैयारी में है। तो 10,000 नए वोटर्स बनाने की तैयारी में है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये आम खबर, पार्टी के महामंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, वोटर चेतना अभियान शुरू हो रहा है और हर जगह पर 10,000 नए वोटर्स बनाने की तैयारी में बीजेपी, यानी एक बड़ा मिशन, और इसको लेकर बैठकें भी जल्द ही होने वाली हैं। अंकित। बिल्कुल गरिमा, देखिए, उत्तराखंड भाजपा की ओर से वोटर चेतना अभियान की शुरुआत की जानी है और इसको लेकर के दो महत्वपूर्ण बैठकें भी होनी है। इस बैठक के तहत किस तरीके से इस अभियान के तहत पार्टी को लाभ पहुंचाया जाएगा, इस पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में और हर जनपद में किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो इस पर भी मंथन होना है। और ये दो बैठकें कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में होनी है। एक देहरादून में, एक हल्द्वानी में ये बैठक होगी। और भाजपा चाहती है कि चूंकि 2024 का इलेक्शन है, चाहे फिर निकाय का इलेक्शन है, बागेश्वर का उपचुनाव है, ऐसे तमाम चुनाव जो है वो उत्तराखंड राज्य में होने हैं। तो भाजपा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कि अपने संगठन पर विशेष ध्यान देती है और इसी के तहत ये वोटर चेतना अभियान भाजपा की तरफ से शुरू किया जाना है। इसके तहत बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 जो नए वोटर हैं उसको जोड़ने का लक्ष्य रखेगी। और इसके तहत पार्टी चाहती है कि जो आगामी चुनाव है इसमें उसको लाभ मिल सके। और विशेषकर जो लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है गरिमा, इस पर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक जो नए वोटर हैं वो पार्टी के साथ जुड़े और जिससे कि पार्टी को आगामी जो चुनाव आने हैं उसमें इसका लाभ मिल सके।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से विस्तार से तैयारी की जा रही है और अगर ये अभियान जो बीजेपी का है वो ठीक तरीके से हो पाता है तो ऐसे में इसका बड़ा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा। लेकिन अंकित, भले ही तैयारियां बीजेपी की ओर से हो रही हैं, क्या जो विपक्षी दल हैं इनकी ओर से इस अभियान को लेकर कोई तैयारी है? क्योंकि अगर बीजेपी इतने विस्तृत अभियान शुरू कर रही है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है, तो नुकसान भी विपक्षियों के लिए होगा। विपक्षियों की ओर से क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल गरिमा, देखिए अगर नए वोटर भाजपा के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ही जो भाजपा के जो विपक्षी दल हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा और ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं वो सभी जानते हैं। अब इसमें देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा चुनावी कार्यक्रमों में अन्य जो दल हैं उनसे सबसे आगे में है और अभी तक जहां कांग्रेस पार्टी कोई खास तैयारी नहीं कर पा रही है और दल भी कोई खास तैयारियों में जुटे हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि भाजपा किस तरीके से कितनी गंभीरता के साथ इन चुनाव को ले रही है। न सिर्फ बागेश्वर का उपचुनाव है बल्कि लोकसभा का इलेक्शन है, चाहे फिर वो निकाय का इलेक्शन है, इन सभी में भाजपा कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दलों के भांति अगर हम देखें तो तैयारियों में काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है, जो तमाम अन्य दलों का ये कहना है कि भाजपा चुनावी तैयारियों में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाहे कर्नाटक का इलेक्शन हो चाहे हिमाचल का इलेक्शन हो, वहां पर भी भाजपा ने इसी तरीके की तैयारी करी थी। लेकिन जब जनता अपना मन बना लेती है तो इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को देखने को मिला है। अब कांग्रेस पार्टी तो इन ऐसे कुछ एक इलेक्शनों का उदाहरण दे रही है, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये दावा तो कर रही है कि उनकी तरफ से संगठन को मजबूत किया जा रहा है, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जो धरातल की बात करें तो अभी भी वो कमी कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं दिखाई देती है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को आगामी चुनाव में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए जीत का दावा कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी तैयारियां कर रही हो, लेकिन ये विस्तृत अभियान अगर बीजेपी की तरह से पूरी तरीके से सफल होता है तो बड़ा नुकसान भी विपक्षियों को देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर्स, और इनकी संख्या कम नहीं बल्कि 10,000 बताई जा रही है, 10,000 नए वोटर्स जोड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। और अगर यह अभियान ठीक तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए साफ तौर पर एक बड़ा झटका होगा। पार्टी की महामंत्री ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित भी कर दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर्स बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। तो नए वोटर्स बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पार्टी के महामंत्री ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटा है। थराली के सोल क्षेत्र में एक बार फिर से बादल फटा और अतिवृष्टि बादल फटने की घटना की सूचना। पिंडर नदी उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय पुलिस की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक कर रही है पुलिस। थराली कस्बे के पास पिंडर नदी का प्रवाह क्षेत्र है और जलस्तर बढ़ने से लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। तो एक बार फिर से बादल फटने से यहाँ पर तबाही जैसा मंजर नजर आ रहा है और पिंडर नदी भी उफान पर है, जिसके चलते अब लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो धराली के सोल क्षेत्र में एक बार फिर से बादल फटा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एक बार फिर से बादल फटा, अतिवृष्टि बादल फटने की घटना की सूचना मिली है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पिंडर नदी उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। तो पिंडर नदी उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। थराली कस्बे के पास पिंडर नदी उफान पर, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है।
अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर पनहार के जाखन गांव में भूधसाव हो गया। लोग अपने पूर्वजों की जमीनों को छोड़ रहे हैं, पुश्तैनी मकान छोड़कर जा रहे हैं। आपदा ने एक झटके में ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया है। ग्रामीणों को स्कूल में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। गांव में भूधसाव से 9 मकान, 7 गौशालाएं जमींदोज हो गई। पूरे गांव को डेंजर जोन में चिन्हित कर दिया गया है और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है। ग्रामीणों को स्कूल में सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के सामने बड़ी मुसीबत है। वो अपनी पुश्तैनी जमीनों को छोड़कर आखिर कहां जाएं? ना तो उनके पास रहने के लिए घर बचा है और ना ही खाने के लिए उनके पास खाना है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। पूरे गांव को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे गांव को डेंजर जोन घोषित किया गया है। और विकासनगर से खबर है, जहां पर पनहार के जाखन गांव में भूधसाव हुआ है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जाखन गांव में भूधसाव से हालात बदतर हो गए हैं और आपदा ने एक झटके में ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया है। तो आपदा ने एक झटके में ही ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया। ग्रामीण अपने पुश्तैनी मकानों को भी छोड़कर यहां से जाने को मजबूर हो गए हैं। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्याएं आ गई हैं और ग्रामीण आखिर कहां जाएं? डोईवाला से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां बारिश से सुसवा नदी में एक बार फिर से बाढ़ आ गई है और बुल्लावाला पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। पुल की मरम्मत का काम प्रभावित हुआ। क्षेत्रीय लोगों ने अवैध खनन को बताया कारण। पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद। पुल को बचाने के लिए विभाग की जद्दोजहद जारी है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुल को बचाने के लिए विभाग की जद्दोजहद जारी है। यह आम खबर आपको बता रहे थे। और बड़ा नुकसान यहां पर पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से हुआ है। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से एक तरफ आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है, तो वहीं आपको बता दें कि अब लोगों के सामने आवागमन का भी संकट आ गया है। तो बुल्लावाला पुल को बहुत नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बुल्लावाला पुल को पहुंचा बड़ा नुकसान। पुल की मरम्मत का काम भी प्रभावित हो गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मरम्मत का काम भी प्रभावित हुआ है। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। फिलहाल तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है और पुल को बचाने के लिए विभाग की जद्दोजहद जारी है। आम खबर आपको बता दें, डोईवाला से है। बारिश से सुसवा नदी में बाढ़ आ गई है और बुल्लावाला पुल को नुकसान पहुंचा है। तो बुल्लावाला पुल को पहुंचा है नुकसान। यह आम खबर आपको हम बता दें। और क्षेत्रीय लोगों ने अवैध खनन को इसका कारण बताया है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुल की मरम्मत का काम प्रभावित हुआ है। तो पुल की मरम्मत का काम प्रभावित हुआ है और यह बड़ी जानकारी क्षेत्रीय लोगों ने अवैध खनन को कारण बताया है। तो क्षेत्रीय लोगों ने अवैध खनन को इसका कारण बताया और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपको दिखाएंगे देहरादून से। तो देहरादून से ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं
और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, साथ में मौजूद हैं श्री पुष्कर सिंह धन सिंह रावत। और देहरादून से ये तस्वीरें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, तो विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर केदारनाथ ठाकुर जो प्रेसिडेंट है सहकार भारती ऑल इंडिया के, और माननीय प्रोफेसर सुरेखा निर्मल जी जो वाइस चांसलर है। मैं सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बट आई एम डॉक्टर ठाकुर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत and Director Revenue Investigation. To tell you something about our organization, we have been working on the revival of देहरादून से तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में धन सिंह रावत की मौजूदगी है। इसके साथ ही सतपाल महाराज भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। with achievement course in this Department of Sanskrit, Jammu University. And we are also working for capacity building on Shaka and other scripts and languages like Kharosthi, Newari, Pali language, with 10 universities in the country with whom we have the MOUs. In addition to this, we are working for high popularization in the schools and policies in the country, and we have been awarded the National Award for Science Popularization in 2022. Besides, we are among very few organizations who are working closely with medical community in the country for early diagnosis, prevention of the diseases which are communicable from animals to humans. So this is briefly what we are doing. In addition to this, I welcome you to this program and all your guests, and look forward to having the experience of you, the experience of private event. Mr. Chief Minister, with your enterprising vision for the state of Uttarakhand, I look forward to bring in your knowledge and capacity building program for Uttarakhand schools and public departments. This program has been possible only with the close association with Sahakar Bharati of Uttarakhand and Irwan, which is an NGO established in USA. And last but not the least, I suggest to the government that to start short-term capacity building program for storytellers who would be trained to relay the importance of places of visit in the state, like ancient places of visit, tourist spots, rituals, festivals, etc. This team of trained resource person can in the long run turn out to be true ambassadors of the state in promoting its heritage and rich culture to the world, and it can also be a self-employment opportunity for these trained youths. With this, I thank you and I welcome you. Thank you. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर दीनानाथ ठाकुर जी, सहकार भारती के नेशनल प्रेसिडेंट, कि वो आके अतिथियों का स्वागत करें। तो सांस्कृतिक महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। उत्तराखंड की खबरों में आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर नवजात का शव मिलने से हड़कंप मचा है। और लखनऊ से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर सड़क किनारे नाले में मिला नवजात का शव। तो सड़क किनारे नाले में पड़ा मिला नवजात का शव, और नाले में नवजात का शव फेंक कर अज्ञात फरार हो गए हैं। तो नाले में नवजात का शव फेंक कर अज्ञात फरार हुए। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दे दी। यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं। नाले में नवजात का शव फेंक कर अज्ञात फरार, राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके। भरत, मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। भरत, देखिए, बिल्कुल इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। जिस तरीके से एक नवजात के शव को नाले में फेंककर ज्ञात लोग फरार हो गए और राहगीरों ने इसकी जो सूचना है पुलिस को दी। ये लेकिन जो घटना है वो निगोहा थाने और मोहनलालगंज थाने के बॉर्डर की बताई जा रही थी। पहले मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद लेकिन जब ये हुआ कि ये निगोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है तो निगोहा पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। फिलहाल अब पुलिस उस मामले जानकारी में जुट गई है कि ये कौन फेंक के गया है। तमाम जो इलाके के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं उसको अब खंगालने में पुलिस लग गई है कि आखिरकार ये नवजात के शव को नाले में सड़क के हाईवे किनारे कौन फेंक के गया है। अब उसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पीएम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर नवजात जो शव है वो सड़क किनारे लोग फेंक के चले जाते हैं, लेकिन इंसानियत लगातार शर्मसार होती है। माँ की जो ममता होती है वो कहाँ रहती है इस वक्त जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है पुलिस। लेकिन पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, और नाले में नवजात का शव फेंक कर अज्ञात फरार, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और नाले में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तो नाले में मिला नवजात का शव और आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नवजात का शव मिलने से हड़कंप मचा। लखनऊ से फिलहाल आम खबर आपको हम बता दें, और सड़क किनारे नाले में मिला है नवजात का शव। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।